संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भिरिंग गति, गुरु कीजिए आप समान। गुरु अपने समान बनाते हैं शिष्य को, भक्त को। जिस प्रकार सर्प कछुआ को पहले निकालता है, कछुआ निकालने का मतलब है कि पुराना शरीर को बाहर करना, सब को बाहर करना। जो मैला और गंदगी हो जाता है वस्त्र, हम लोग वस्त्र पहनते हैं, गंदा होता है तो सर्फ साबुन से खींचते हैं, किंतु सर्फ उसी गंदगी कछुआ को बाहर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग कीट जो होता है वह बल्ब की रोशनी में झप दे करके जान गंवा देते हैं। रोशनी प्राप्त करने के लिए रोशनी हमको मिलेगा। अब भिरिंग कहते हैं भगजोगनी को, उसमें रोशनी होता है, वो जलता है भूक भूक, वह झप दे करके जान नहीं गंवाते हैं। यही दशा हम लोगों के जीवन में है। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं, जब ही जागो तभी सवेरा, गॉड इज लाइट। अंधकार से प्रकाश में जाने की जरूरत है हम लोगों को। अंधकार प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर हैं छारे, कर दृष्टि धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। हम लोगों के जीवन एक दास्तान है छोटा। एक पुत्र आलीशान भवन बनाया, सुंदर भवन, मंगल भवन अमंगलहारी। भवन बनाए तो गोसाई देवी देवता का स्थान नियुक्त किए, और एक पुत्र कोई शरीर का घमंड था पुत्र वधू को। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। सुंदरता तो था, सुंदर शरीर मिला, रूप मिला, सौंदर्य मिला, 16 श्रृंगार 32 आवरण किए, किंतु अंतर हृदय में ज्योति नहीं जला प्रेम का, तो सुंदरता कोई काम का नहीं होता है। इसलिए कहे संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, अंतर ज्योत होत लख लीजिए, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश कर दीजिए। गगन कहते हैं मस्तिष्क को। जिस प्रकार आसमान उल्टा है उसी प्रकार मस्तिष्क भी उल्टा है। इनको सीधा करने के लिए कहे गगन थाल रवि शशि फल फूला। तो उल्टा का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्थान तो देवी देवता को दे देते हैं, पूजा प्रार्थना धूप गंध जलाते हैं, और धूप अगरबत्ती फूल मुर्दा को भी चढ़ाया जाता है। अंतर देखिए, वहाँ भी जलाते हैं और मुर्दा को भी जलाते हैं। इससे क्या प्रमाण मिलता है कि हम लोग जो शरीर को छोड़ करके हम लोग इस जीवन में मानव तन में प्राप्त किए, हम लोग मानव तन को, ये मंगल भवन है। इसमें अमंगल को विचार को त्यागने की जरूरत है। गुरु महाराज की वाणी है, मल अनात्म से सुरत छोरावन, मल अनात्म से सुरत छोरावन, भव भय तारन सत गुरु जी भजुमन,
सतगुरु 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 जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी, ज्ञान विराग विवेक के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजुमन। सतगुरु 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 जी, निर्मल युग कर जोरी के बिनवो, निर्मल युग कर जोरी के बिनवो, घटपट खोलिए सतगुरु जी भजुमन। सतगुरु 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 जी, जीव चेतावन हंस उबारन, जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी भजुमन। सतगुरु 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 जी, जीव को चेताते हैं और आत्मा में हंस हंस को उबारण करते हैं। जीव चेतावन हंस उबारण, भव भय टारण सतगुरु जी। भव और भय के गरास चक्रव्यूह में जीवन पड़ा हुआ ये हंस। चाहे एक घर मकान हो, अब बंद हो चारों तरफ से खिड़की के बारी, तो जो अंतर में जो है बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जीवन की दशा और दुर्दशा है। ये 5 तत्व के भवफंद में ये जीव आत्मा पड़ा है। इसके कारण हम लोग जान बूझ करके भी, समझ करके भी परख नहीं पाते हैं। बूझत हैं तो सूझत नहीं, सूझत हैं तो बूझत नहीं। बनाए मकान, लेकिन एक बाल बच्चा को भी प्रवेश करने के लिए माँ बाप को भी जाने नहीं दिया घर में कि हम बनाए, हम स्वयं अपने आप रहेंगे। लेकिन गोसाएं रहेगा, माँ बाप बाहर होगा, तो कभी कल्याण उस घर में होगा, शांति मिलेगा, चैन मिलेगा। अंत में एक गिरी स्वामिनी को सुंदर शरीर पर गर्व और घमंड और गुमान था। इस सुंदर देहिया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में, मुखरा क्या देखो दर्पण में। यह मिट्टी की काया 5 तत्व, मिट्टी का अंश मिट्टी में चले जाएगा, हवा के अंश हवा में चले जाएंगे, आसमान के अंश आसमान में चले जाएंगे, अग्नि का अंश अग्नि में चले जाएंगे। 5 तत्वों का ऋण हम लोगों को जीवन में है, तो उत्तीर्ण कैसे होंगे जब तक हम धारक को, हम मूल्य को अदा नहीं कर देते हैं। पृथ्वी का मूल्य है, हम नमन करके चले, लिव करके चले, ध्वंस करके नहीं चले, अहंकार भाव नहीं हो। पृथ्वी के समान सारे गंदगी कोरा कबारी पड़ा होने पर भी पृथ्वी सभी को अपने में समा करके उत्तम फसल को निर्माण देते हैं, जो हम लोगों का जीवन का भरण पोषण होता है। हवा की काम है, कितनों गर्मी ताप से हम परेशान हैं और हवा से श्वास भी लेते हैं, जीवन का निर्माण गतिविधि संचालन होता है हवा के द्वारा, और ये हवा से बहुत लाभ लेते हैं हम लोग। अग्नि से हम लोग भोजन बनाते हैं और ठंडी लगता अग्नि का हम ठंड को भी मिटाने के कार्य करते हैं। अग्नि से दीपक जलाते हैं, अग्नि से अगरबत्ती या धूप नैवेद्य भी जलाते हैं, अग्नि का भी काम है। आसमान से हर प्रकार की रोशनी प्राप्त होता है, ऊर्जा शक्ति शरीर को मिलता है आसमान से। तो छित जल पावक गगन समीरा, सभी तत्व अपना अपना
काम में लगे हुए हैं और इस शरीर के अंदर में 5 तत्व का निर्माण है, किया गया है। फिर 5 तत्व में हम लोगों को विलीन हो जाएंगे एक दिन। तो हम अपने आप के तत्व को नहीं जानने के कारण, एक भाई का बाल बच्चों को, तो वो भी बाल बच्चा ईश्वर के दिया हुआ वरदान है, हम उनको अपने घर में जाने नहीं दे, वो अपने घर में जाने नहीं दे, खूब पूजा व्रत करें। और जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जिसमें साक्षात परमात्मा नारायण श्री हरि वास करते हैं, और उसको हम तिरस्कार करें, अपमान करें, बदनाम करें, शोषण करें, घर के गिरिगार्जन पर आरोप लगाए, उनको बहिष्कार करें, बाहर के लोगों को अंदर में प्रवेश करें, तो इससे क्या मिलेगा बाल बच्चों को जीवन में? वो तो रसातल की ओर चले जाएंगे। जान बुझ नर करहि टिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। तो हम लोग अपने जो शरीर को छोड़ करके आए हैं, हम लोग वहीं पड़े हुए हैं। अगर स्टेशने में गाड़ी लगा हुआ हो और दूसरा स्टेशन जाएगी नहीं, तो हम गंतव्य स्थान को कहाँ प्राप्त कर सकेंगे? ठीक इसी प्रकार ये जीवन में हम लोग जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं, उसी प्रथम क्लास में, दूसरा क्लास में तो दाखिला किए ही नहीं अपने आप को, तो कल्याण कहाँ से होगा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया भी गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहो छुपाई। ये राज्य है, जीवन एक राज्य है, ये राजधानी है। हम इस राजधानी में अपने आप को रह करके राज्य को चलाने के लिए नहीं जानेंगे, तो अब डूब करके हम भी मरेंगे, जनता प्रजा सभी समाप्त। एक तो होता है सागर, ये जीवन है भवसागर, हरदम रहो तैयार, हर संकटों को, पाप को मिटाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।